देवभूमि में फिर उठी भू कानून की मांग। पहाड़ी लड़के ने बता दिया क्यों है इस कानून की जरूरत। उत्तराखंड में पिछले काफी वक्त से भू कानून को लेकर लगातार मांग उठ रही है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कदम आगे बढ़ाए हैं और साफ ऐलान किया है कि बजट सत्र में हर हाल में इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और इसी के साथ लैंड माफिया पर भी एक्शन जारी रहेगा। जाहिर है उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए जो विचार आम जनता के हैं वही सीएम धामी के हैं। इसीलिए सीएम ने प्रदेश हित में ये फैसला लेने की सोची। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड की आम जनता भी जानती है कि ये कानून क्या है, क्यों जरूरी है और किस तरह से काम करेगा। इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर एक स्थानीय निवासी से बात की। इस शख्स ने भू कानून को लेकर जो कुछ भी कहा, हर किसी को उसे सुनना चाहिए। भू कानून को लेकर मैं भी चाहती हूँ कि भाई हमारे प्रदेश का जो भू कानून है ना थोड़ा मजबूत हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई बाहरी लोग आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान हो गए, हम देखते हैं उनके मतलब मज़ारे हो गए, ये सब हो गया। क्या लगता है कि धामी सरकार पॉसिबल है? जो सरकार लगातार बोल ही रही है कि हम भू कानून, मैं ये बताता हूँ भू कानून वाकई होना चाहिए। लेकिन जैसे जब कोई ना सत्ता से दूर होता है तब सबको गैरसैंण की याद आती है, सबको भू कानून की याद आती है। जिस समय आप पद पे हो, क्या आपने उस समय भी बोला इस चीज़ को कि भाई भू कानून? उस समय तो आप 5 साल के लिए विधायक भेज रखे हैं, कोई भी हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस समय अपनी बातें रखें। हाँ, जब कुछ नहीं है तब तो बोलते रहो, जब आपकी बात करने की हिम्मत है आप कर सकते हैं, सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, उस समय लड़ो इस चीज़ों के लिए, है ना। भू कानून तो वाकई होना चाहिए, इस पर सरकार सोच रही है और होना भी चाहिए। इसके लिए तो आपको क्या लगता है कि देखिए भाजपा के अपने अन्य मुख्यमंत्रियों को भी देखा, लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी में क्या वो बात है कि भाई भू कानून मजबूत सशक्त वाला ला पाए कि इस उत्तराखंड में? हमारी तो यही आशाएं हैं कि लाएगी। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं अभी हमारा विधायक विहीन क्षेत्र है, तो धामी जी अभी लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये पब्लिक स्टैंड है और या चुनाव होने को है तब आ रहे हैं। कई बार हम तो मुख्यमंत्री को इधर देखते ही नहीं गए, लेकिन पिछले अगर हम जब से हमारे विधायक जी गुजरी हैं तो कई बार आ गए हैं। अभी इतनी घोषणाएं हो रखी हैं, कुछ तो होंगी पूरी, हम ये नहीं बोलते 100% होंगी, लेकिन अगर घोषणाएं जितनी हो रखी हैं वो तो एक अगर आइडिया लगाया जाए तो 3 विधायक भी उतना काम नहीं कर सकते। अगर वो काम हमारा हो जाता है, अभी हम इस सड़क की बात करें, अभी इसका मतलब अभी घोषणा हुई है, कोई किसी भी चीज़ की अगर सबसे पहली इकाई है वो घोषणा ही है। बोलने के लिए हम बोलते हैं कि घोषणा कर दी, बात खत्म हो गई, लेकिन अगर कोई चीज़ करनी है, मुख्यमंत्री की घोषणा में इतना दम होता है कि कोई भी अधिकारी इसको टाल नहीं सकता। ये जो हमारी लाइफ लाइन है, ये सड़क, हम लोगों को केदारनाथ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात हकीकत है, इसमें बहुत बार काम लोगों ने बताया है, लेकिन काम उतना हुआ नहीं है। और 2013 की आपदा में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बची है सड़क से। लेकिन इस बार हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे, तो इस बार इस सड़क का किया है हॉट मिक्सिंग वगैरह का, लेकिन चीज़ें हैं तो थोड़ा समय तो लगता ही है। और क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए उसके अंदर घुसना भी ज़रूरी होता है। तो जो हमें अभी इसका, जब मुख्यमंत्री जी अगस्त महीने में आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, तो और हमें विश्वास है ये हो जाए। हमें तो यही है कि हमें ये नहीं चाहते कि सारी यात्रा यहाँ से चले, वन वे भी अगर यहाँ होती है तो हम सब लोगों का रोज़गार इस सड़क से बना रहेगा। और घोषणा करी है, उम्मीद है कि आगे शासनादेश भी जारी हो जाएगा और आगे काम भी होगा। यही नहीं, केदारनाथ धाम के दिल्ली में डुप्लीकेट बनने की खबर की भी देखिए कैसे इस पहाड़ी लड़के ने हवा निकाल दी। बद्रीनाथ का तो ऑलरेडी बना है वैसे नाम से, लेकिन ये सिर्फ ये है कि एजेंडा है कि चुनाव लड़ने, अगर मैं मानता हूँ कोई भी, चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई भी दल का, अगर उसके पास मुद्दा है उठाए ना मुद्दा, कोई मुद्दा वाली बात करे ना। ये मंदिर पे मुझे याद आया, अभी एक अभियान चलाया कांग्रेस ने कि भाई केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ आंदोलन। क्यों? क्योंकि भाई आप दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे, दूसरा डुप्लीकेट। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बद्रीनाथ का मंदिर बना है। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में बना है। उस समय गोदयाल जी केदार बद्री मंदिर समिति के थे वो, कुछ उसमें उस समय बना है। तो उस पर भी बोलो, अगर ऐसी बातें हैं तो उस पर भी बात रखो। हमने भी बनाया था, लेकिन इन्होंने गलत बताया। अगर ये है, आपने ये बोलो मैंने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया, तो मैं मान जाऊँगा। तुमने बनाया सही है और इन्होंने बनाया तो बात अभी वो कट गया ना, नाम वो तो होगा ही नहीं है। एक्चुअली ये है कि इन चीज़ों पे लोग अभी सिर्फ वही है कि चुनाव ना होता तो ये मुद्दे उठते भी नहीं, सीधी बात है। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और जनता ये तय करेगी कि इस सीट पर वो किसे काबिज कराना चाहती है। इसी चुनावी माहौल को कवर करने के लिए जब एनएमएफ न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कैमरे के सामने ये शख्स कई और मुद्दों पर भी बात करते हुए नजर आए।
सोशल मीडिया पर एक और दावा किया गया कि धामी सरकार पानी पर टैक्स लगा रही है। हालांकि इन दावों की भी इस लड़के ने पोल खोल दी। किसी नेता द्वारा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि भाई धामी जी की सरकार में, केदारनाथ में, पूरे प्रदेश में पानी पे टैक्स लगाया जा रहा है, मतलब घरेलू संसाधनों पर। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। केदारनाथ में पानी जो है वो हर आदमी को सूट नहीं होगा। अगर केदारनाथ में कोई बिस्लेरी दे रहा है और उस पर बोल रहा है कि भाई तू वापस करो तो ये 5 रुपये मिलेगा, कोई उसको भी गलत तरीके से ले सकता है ना, हो सकता है। तो यहाँ का जो पहाड़ का पानी पे कहाँ टैक्स लग गया? नहीं फैलाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इतने ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ना, अगर यहाँ पे उपचुनाव नहीं होता ना, मुझे बताओ जिस समय वो हुआ उस समय किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं। उपचुनाव था तो सब उस पे वो करने बैठ गए। बहरहाल उत्तराखंड की आम जनता भू कानून से लेकर धामी सरकार के कामकाज तक को लेकर क्या राय रखती है, ये आपने जाना। अब आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।